अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फ़िरोज़ आलम मरकज़ी ख़ादिमुत्तुल्लाब दारुल उलूम गुलशन रिज़ा चंडीगढ़ पंजाब। अल्लाह के फ़ज़ल व करम आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सही होंगे। आज गुस्ल के सिलसिले में गुफ्तगू होगी कि गुस्ल में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। चूँकि इससे पहले क्लिप में मैंने बताया था कि गुस्ल किन चीज़ों से ज़रूरी होता है, किन किन चीज़ों से गुस्ल ज़रूरी होता है। तो गुस्ल तो ज़रूरी हो गया था, लेकिन गुस्ल किया कैसे जाएगा, उसमें कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो बातें मैंने नहीं बताई थी। तो आज वो बातें बताऊंगा कि जिन बातों का जानना ज़रूरी है और इन बातों के करने से गुस्ल आपका सही व सालिम होगा। तो सिलसिलावार समाअत करें। गुस्ल में तो पहली बात 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। गुस्ल में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। उनमें से पहली चीज़ ये है कुल्ली करना। आप कुल्ली इस तरह करें कि मुंह के अंदर कोई भी चीज़ आपकी न रहे। जैसे दांत है, दांत की खिड़कियां हैं, इनके अंदर कोई भी चीज़ चिपकी या अटकी ना हो। जैसे सब्ज़ी वगैरह खाते हैं तो कोई रेशा वगैरह चिपक जाता है उसमें, दांतों के अंदर या दांतों की खिड़कियों में जाके ये चिपक जाता है रेशा, तो उन रेशों को निकाल लें। या पान वगैरह जो खाने के आदी हैं उसमें और चीज़ें भी पान के साथ साथ चिपा जाते हैं, सुपारी है वगैरह सालिक। तो जो चीज़ें दांतों के अंदर चिपक जाती है या अटक जाती है, उन चीज़ों को निकालना भी ज़रूरी है। ये पहली बात हुई कि कुल्ली आप सही से करें, मुंह को सही तौर पर साफ़ सुथरा कर लें। रही बात गुस्ल में दूसरी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, वो ये है कि नाक के अंदर पानी चढ़ाना, नाक के नथनों में पानी चढ़ाना। और पानी इस तरह चढ़ाएं आप कि नाक के अंदर कोई भी जगह खुश्क न रहे। हत्ता के बाल जो हैं, बाल को भी भिगाना ज़रूरी है। और नाक के अंदर जो रीठ वगैरह चिपक जाती है उसका निकालना भी फ़र्ज़ है, यानी ज़रूरी है उसका निकालना भी। और नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप रोज़ेदार हैं तो फिर नाक की नरम हड्डी तक पानी ना पहुंचाएं, बल्कि उनको सही तौर पर साफ़ कर लें और सही तौर पर पानी चढ़ाएं कि नाक की नरम हड्डी तक पानी ना जाए। रही बात तीसरी की, जो तीसरी चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि पूरे जिस्म पर पानी बहाना। पूरे जिस्म पर पानी बहाना, यहाँ तक कि कोई भी हिस्सा जिस्म का या कोई भी टुकड़ा जिस्म का, हत्ता कि एक बाल के बराबर भी जगह आपके जिस्म पर खुश्क न रहे। अगर एक बाल बराबर जगह भी आपके जिस्म पर खुश्क रह जाती है तो फिर आपका फ़र्ज़ अदा ना होगा। जब ये फ़र्ज़ अदा ना होगा तो फिर आपका गुस्ल ना होगा। जब गुस्ल ना होगा तो फिर आपका वज़ू ना होगा। जब वज़ू ना होगा फिर आपका, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। और कुरान की जो तिलावत आप करेंगे वो नापाकी की हालत में करेंगे। कुरान को छुएंगे तो फिर नापाकी की हालत में छुएंगे। और ये छूना और ये तिलावत करना नापाकी की हालत में गुनाह है। इनसे आप बचें। और ज़रूरी बात एक ये है, जैसे आप नापाक होते हैं, गुस्ल आप पर ज़रूरी हो जाता है, तो कोई कपड़ा पहने होंगे आप, जिस कपड़े पर निजासत लगी होगी, जिस्म पर निजासत लगी होगी। तो इन 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि अगर जिस्म पर निजासत लगी है, जिस हिस्से पर लगी है उस हिस्से को सही तौर पर पहले आप धो लें। उसके बाद जिस कपड़े में निजासत लगी है उस कपड़े की निजासत को आप सही तौर पर साफ़ कर लें, धो लें उसको, कि निजासत की जरासीम उसमें बाकी न रहे। अगर निजासत बाकी रहती है या आप फिर ऐसा करते हैं कि उसी निजासत वाले कपड़े को पहनकर आप नहा लेते हैं बेख्याली में और सोचते ये है कि हम पाक हो गए, चाहे वो मेरे भाइयों में से हो, चाहे वो मेरी बहनों में से हो, कोई भी हो। अगर कपड़ा नापाक है आपका या जिस्म आपका नापाक है तो पहले जिस्म के जिस हिस्से में नापाकी लगी है, जिस्म के जिस हिस्से में निजासत लगी है, और या बदन के जिस
कपड़े के जिस हिस्से में निजासत लगी है या जिस कपड़े में निजासत लगी है, पहले उस कपड़े को या कपड़े के उस हिस्से को, जिस्म को या जिस्म के उस हिस्से को पहले आप सही तौर पर साफ़ कर लें। उनको साफ़ करने के बाद, उनको दुरुस्त करने के बाद, उनको पाक करने के बाद फिर ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई है, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, फिर ये 3 चीज़ें करें तो इंशाअल्लाह तबारका व तआला फिर आपका गुस्ल होगा, यानी सही सालिम आपका गुस्ल होगा। जब फिर आपका गुस्ल हो जाएगा तो फिर आपका वज़ू भी हो जाएगा। जब आपका वज़ू हो जाएगा तो फिर आपकी नमाज भी हो जाएगी। फिर नमाज होगी तो फिर दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह तबारका व तआला आपकी दुआएं भी कबूल होगी। तिलावत करोगे तो तिलावत भी कबूल होगी। वगैरह ज़ालिक जो भी कार्य खैर करोगे, अच्छा काम करोगे, वो सारा काम आपका फिर जो इबादतें करोगे वो सारी इबादतें इंशाअल्लाह फिर आपकी कबूल होगी। अदरवाइज़ नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत करो, या नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ो, या नापाकी की हालत में कुरान को छुओ, तो फिर ये गुनाह का काम है। अज़ीज़, इन बातों पे गौर करें, इनको सही से समझ लें और समझ के अपने घर वालों को समझा दें, और हो सके तो कार्य खैर की नीयत से इस क्लिप को अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर करें, ताकि इसका सवाब आपको भी मिले और आपके जितने लोग हैं उन्हें भी मिले, और वो भी दूसरे को इसी तरह पहुंचाते रहें, ताकि ये क्लिप पूरी तरह फैल जाए और लोग इस क्लिप से फ़ायदा हासिल कर सकें। मौला करीम मेरे सुनने वाले को इस पर सही तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमा, और सभी को समझने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमा, और समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू।